नमस्कार साथियों, तो हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास लेकर, जिसमें करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत में प्रेस और शिक्षा के विकास पर आधारित प्रश्न। तो इस टॉपिक से भी प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमने सोचा कि आज इस टॉपिक को भी पूर्ण करवाया जाए, जिसमें हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन चुने हैं। तो आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ करवाई जाती है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें हम। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चनों को करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में भी आपको याद करवाएंगे। तो भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो अंग्रेजी भाषा में है, वो है बंगाल गजट, जिसके संस्थापक हैं अगस्त हिक्की। इन्होंने प्रकाशन प्रारंभ किया था और ये बंगाल से ही प्रारंभ हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। नेक्स्ट, भारत में प्रेस की शुरुआत कब हुई? तो प्रेस की शुरुआत यही बंगाल गजट से हुई, जो कि 1780 में हुई है। अब बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो बंगाल गजट का प्रकाशन मैंने पहले ही बता दिया कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं, जो उन्होंने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, तो जो भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है वो है समाचार दर्पण, जिसका संपादन करते हैं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि समाचार दर्पण का प्रकाशन किसने किया? तो समाचार दर्पण का प्रकाशन करने वाले मैंने पहले ही बता दिया, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रेस अधिनियम कब लागू किया गया? तो जो ये प्रेस अधिनियम लागू हुआ है वो है 1878 में, और लागू करने वाला है लिटन, गवर्नर जनरल है लिटन। इसे मुंह बंद करने वाला भी प्रेस कहा जाता है, प्रेस का मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। और जबकि इसको हटाने का कार्य करेगा 1882 में लिटन के द्वारा, रिपन के द्वारा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रेस अधिनियम 1878 को लागू किसने किया? तो लागू करने वाला लॉर्ड लिटन, जबकि इसको हटाने वाला लॉर्ड रिपन है, जो कि 1882 में किए। भारत का शिक्षा का पहला कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो भारत का जो शिक्षा कॉलेज है वो 1870 में हिंदू कॉलेज के नाम से स्थापित हुआ। ये कोलकाता में स्थापित हुआ। तो इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के द्वारा की गई। एक व्यक्ति का और नाम हिंदू कॉलेज से याद रखिएगा, वो है अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। समय है 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच कब जारी किया गया? तो वुड डिस्पैच जो लागू किया गया वो है 1854 में। इसमें शिक्षा से जुड़े हुए समस्त प्रावधान किए गए, इसीलिए इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन इसी पर है कि वुड डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षा के बारे में सबसे ज़्यादा उपबंध किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच में किस बात पर विशेष बल दिया गया? तो जो वुड डिस्पैच की सबसे विशेष बात थी वो थी माध्यमिक शिक्षा प्लस तकनीकी शिक्षा, दोनों पर जोर दिया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 1904 में पारित हुआ, करजन के समय, लॉर्ड करजन उसमें वाइसरॉय। भारतीय प्रेस अधिनियम 1905 का उद्देश्य क्या था? भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का उद्देश्य क्या था? तो प्रेस अधिनियम 1910 का उद्देश्य है कि प्रेस पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया जाए। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की शुरुआत कब से हुई है? तो स्वतंत्रता की शुरुआत तो तब होगी जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी 1947 में। नेक्स्ट है, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित हुआ? तो ये एक्ट हुआ है 1867 में। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध पत्रिका यंग इंडिया का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया के संपादक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक दक्षिण अफ्रीका में भी पत्र का संपादन किया था, वो पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। इसको भी आप याद रखने। भारत में शिक्षा का आधुनिकीकरण किसके द्वारा हुआ? तो भारत में शिक्षा का आधुनिकीकरण ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना का समय है वो है 1887 में। और
कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1857 में, मद्रास की भी स्थापना होती है 1857 में, और एक बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1857 में की जाती है। तो 3 विश्वविद्यालय और ये चौथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्जेंट योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो सर्जेंट योजना का जो समय है वह है 1944 में। सर्जेंट योजना का उद्देश्य क्या था। तो सर्जेंट योजना का उद्देश्य है भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारना। ये 1944 में सर्जेंट योजना प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के विकास में दयानंद सरस्वती का क्या योगदान है। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से गुरुकुल शिक्षा की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। भारत में प्रेस का पहला अंग्रेजी दैनिक प्रेस कौन सा था। तो ये दैनिक समाचार पत्र है द बॉम्बे हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी और मराठा पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया। तो केसरी और मराठा का संपादन करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। तो मराठा अंग्रेजी भाषा में था जबकि केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। भारतीय प्रेस आयोग का गठन कब किया गया। तो भारतीय प्रेस आयोग का गठन किया गया 1952 में। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो है कोलकाता विश्वविद्यालय। समय क्या है 1857। इसी समय 3 विश्वविद्यालय बन गए, कोलकाता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय। और एक है संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई है जोनाथन डक्कन के द्वारा। और नेक्स्ट है वर्धा योजना किससे संबंधित है। वर्धा योजना संबंधित है बेसिक शिक्षा से। ये भी आती है 1944 में। इसको संपादित किया है गांधी जी ने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि बुनियादी शिक्षा योजना को प्रारंभ किसने किया था। तो ये है महात्मा गांधी, जो कि ये वर्धा योजना का संपादन भी किए थे। लॉर्ड मैकाले ने किस वर्ष में भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अपना प्रसिद्ध प्रतिवेदन दिया। तो लॉर्ड मैकाले जो है वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पर। प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक प्रसिद्ध नेता कौन है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़्यादा समर्थन किए वो हैं बाल गंगाधर तिलक, और इन्हें ही प्रेस के लिए सबसे पहले जेल जाना पड़ा था। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र का नाम क्या था। तो पहले समाचार पत्र को तो आपको बता ही दिए हैं 1780 में बंगाल गजट अगस्त हिक्की के द्वारा। भारत में शिक्षा नीति का पहला परिवर्तन किसने किया। शिक्षा नीति में परिवर्तन करने वाला है वुड डिस्पैच का अधिनियम, जो कि है 1854 में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, ये भी हम कर चुके हैं 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना। भारत का पहला महिला कॉलेज कब स्थापित हुआ। तो महिला कॉलेज स्थापित हुआ है 1883 में बेथून महिला कॉलेज के नाम से। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1866 में। नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई। तो प्रिंटिंग लेने कर आने वाले हैं वो है पुर्तगाली। समय है ये 1750 के आसपास के समय में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो जाती है। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाया गया। तो इसके अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा के लिए धन का प्रावधान किया गया, और 1813 में धन ले आया गया था 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था। भारत में सर्वप्रथम उच्च शिक्षा की शुरुआत किसने की। तो उच्च शिक्षा तो भी ब्रिटिश शासन के काल में ही प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, किसने की। तो इसकी स्थापना होती है 1916 में और करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसी विश्वविद्यालय की जब उद्घाटन होता है उसमें पहली बार सार्वजनिक भाषण देते हैं गांधी जी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1916 में बनारस में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले हैं सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना और पाश्चात्य शिक्षा प्रदान करना।
भारत में पहली बार मुफ्त शिक्षा की मांग किसने की थी? तो मुफ्त शिक्षा की मांग करने वाले हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने किस शिक्षा प्रणाली की स्थापना की थी? तो इन्होंने महिलाओं और दलितों के लिए स्कूल खोले थे। प्रिंटिंग प्रेस भारत में किस वर्ष में आई? तो प्रिंटिंग प्रेस का समय है वो है 1556 में पुर्तगालियों द्वारा। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना तो मैंने पहले ही बता चुका है 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया देवेंद्रनाथ ठाकुर ने और इन्होंने बनाया था 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो महिला शिक्षा के लिए प्रावधान था वो योजना थी बेथ्यून स्कूल की स्थापना की गई। 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसको हम पहले कर चुके हैं, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया। कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। वर्धा शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य? तो वर्धा शिक्षा योजना पारित की गई थी गांधी जी के द्वारा और ये आधारित थी बुनियादी और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो हरिजन पत्रिका का भी प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया। इंडियन ओपिनियन को इन्होंने साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया और यंग इंडिया का भी इन्होंने प्रकाशन किया। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो संयुक्त प्रांत का नाम आज़ादी के बाद 1950 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश यानी यूपी कर दिया गया। भारत में प्रेस स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो ये थे राजा मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। अमर उजाला अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो अमर उजाला अखबार का प्रकाशन हुआ 1948 में। भारत का पहला शिक्षा आयोग कब गठित किया गया? भारत का पहला शिक्षा आयोग गठित हुआ 1882 में। इंडिया प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो इंडिया प्रेस एक्ट लागू हुआ 1910 में। शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए पहला आयोग कौन सा था? शिक्षा का जो सर्वेक्षण करने वाला आयोग था वो था हंटर आयोग। एक शिक्षा से संबंधित और आयोग है सैडलर आयोग, जिसकी स्थापना होती है 1917 में। तो 3-4 आयोग जो हैं शिक्षा संबंधित आपको याद रखने हैं, कोई न कोई परीक्षा में पूछ लिया जाता है या तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इन आयोगों को क्रम से लगाइए, कब कब पारित हुए। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? तो हंटर आयोग के गठन का समय है 1882 में। भारत में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो 1916 में की गई SNDT के द्वारा। SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का लागू करने वाला है लेटन, जबकि इसको समाप्त करने वाला रिपन। भारत में प्रेस का प्रमुख साधन क्या था? तो प्रेस में प्रमुख हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंद स्वराज जो ये पुस्तक है ये महात्मा गांधी की द्वारा लिखी गई। भारत में शिक्षा का माध्यमिक स्तर किसने स्थापित किया? तो माध्यमिक शिक्षा का स्तर है वुड डिस्पैच। तो ये भारत में शिक्षा का माध्यमिक स्तर को जो बात की गई थी वो की गई थी वुड डिस्पैच में। प्रेस अधिनियम 1867 का उद्देश्य क्या था? तो 1867 के प्रेस एक्ट का उद्देश्य पुस्तकों और समाचार पत्रों का पंजीकरण। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की हुई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857, कई बार कर चुके हैं इसको। भारत का पहला आधुनिक विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? तो आधुनिक विद्यालय की स्थापना की राजा राम मोहन राय को, जिनमें पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी। अब विभिन्न दार्शनिकों के विचार पढ़ाए जाते थे इसमें। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 1835 में कौन सा प्रस्ताव लाया गया? तो 1835 में आया मैकाले आयोग। मैकाले का मिनट किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया? मैकाले का जो मिनट का उद्देश्य था इसका था मेन अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रचार के लिए कौन से विद्यालय स्थापित हुए? तो आर्य समाज वालों ने स्थापित किए गुरुकुल विद्यालय। प्रेस की स्वतंत्रता की दिशा में पहला कानून कौन सा था?
तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो कानून बना वो है प्रेस अधिनियम 1835। समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन, समाचार सुधावर्षण है समाचार सोम प्रकाश का प्रकाशन किए ईश्वरचंद विद्यासागर। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई 1968 में। यंग इंडिया समाचार पत्रिका प्रकाशित हुई। यंग इंडिया जो थी वो अंग्रेजी भाषा में गांधी जी के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो स्वतंत्रता के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो था केसरी, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित था और मराठी भाषा में था। केसरी का प्रकाशन किस भाषा में होता था? तो ये था भाषा मराठी, जबकि मराठी भाषा में नहीं है, वो अंग्रेजी भाषा में है। इसको आप याद रखेंगे। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना। पहला अंग्रेजी अभियानात्मक विद्यालय किसने शुरू किया? तो पहला अंग्रेजी अभियानात्मक विद्यालय शुरू किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। तिलक ने किस पत्र के माध्यम से स्वराज की मांग की? तो इनके दो सबसे प्रमुख पत्र हैं, वो है केसरी और मराठा। लाला लाजपत राय ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इनका प्रमुख समाचार पत्र था वो था पंजाबी। भारत में किसने सबसे पहले महिला शिक्षा का समर्थन किया? तो महिला शिक्षा का समर्थन करने वाले सबसे पहले व्यक्तित्व हैं ज्योतिबा फुले, जिनके द्वारा महिला स्कूल की स्थापना भी की गई, महिला कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो ब्रिटिश सरकार का माध्यम था अंग्रेजी माध्यम। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का नेतृत्व किसने किया? तो भारत में जो शिक्षा आयोग 1882 का बना उसे विलियम हंटर थे, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना गया। भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राइमरी स्कूल के लिए सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो प्राइमरी, माध्यमिक और तकनीकी शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए वो किए गए वुड डिस्पैच। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? तो इन्होंने अंग्रेजी और विज्ञान शिक्षा का समर्थन किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस कारण से लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया 1878 में, उसका मूल उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों की आलोचना पर नियंत्रण लगाना था। बम्बई विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ? बम्बई विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ 1857 में। भारत में तकनीकी शिक्षा का प्रणाली कब आरंभ हुई? तो ये वुड डिस्पैच आने के बाद 1854 में, 19वीं शताब्दी के मध्य में। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की जो विचार आया वो आया 1905 में, क्योंकि इसी समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बी.आर. अम्बेडकर का योगदान क्या है? तो बी.आर. अम्बेडकर का योगदान है दलितों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भारतीय प्रेस में सेंसरशिप का पहला प्रयोग कब हुआ? तो भारतीय प्रेस में सेंसरशिप का पहला प्रयोग 1799 में लॉर्ड बेलेजली ने प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो बंगदूत के हैं प्रतिपादक हैं राम नारायण तर्करत्न। भारत में प्रेस परिषद की स्थापना कब की गई? तो प्रेस परिषद की स्थापना होती है 1966 में। प्रेस परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रेस परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और उसके मानकों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा के लिए पहला स्कूल किसने खोला? तो पहला स्कूल खेलने वाले हैं महिला शिक्षा के लिए डिक वाटर बेथ्योन के द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदू पैट्रियाट का संपादक किसने किया? तो हिंदू पैट्रियाट का संपादक किया हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। तो जो 1878 का प्रेस एक्ट आया था, जिसमें सबसे पहले प्रतिबंधित होने वाला समाचार पत्र यही था, हिंदू पैट्रियाट था। जबकि जो अमृत बाजार पत्रिका है, जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष हैं, वो रातों रात क्षेत्रीय भाषा से बदल गया था, बंगाली भाषा से बदल गया था अंग्रेजी भाषा में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। 1854 में वुड डिस्पैच ने किस प्रकार की शिक्षा को महत्व दिया? तो वुड डिस्पैच में जो शिक्षा का
प्रकार था वो था व्यावसायिक और वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना। उर्दू गाइड पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? उर्दू गाइड पत्रिका का प्रकाशन किया गया रतननाथ सरस्वत ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम पत्रिका का संपादन, तो वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबके लिए समान शिक्षा देना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना जो होती है वो है 1945 में। भारत में शिक्षा का माध्यमिक स्तर किस वर्ष सुधार हुआ? तो माध्यमिक शिक्षा में 1952 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत शिक्षा का पुनर्गठन किया? तो महात्मा गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा आंदोलन है इसके माध्यम से शिक्षा का पुनर्गठन किया। भारत में पहली बार रविवार को अवकाश किसने लागू किया था? तो रविवार का अवकाश जो लागू करने वाला गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर आपके लिए लेकर आएंगे एक और नई क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।